हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उपराष्ट्रपति जी के बारे में। तो देखते हैं, हु इज़ ऑक्यूपाइड द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। तो वो है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जी। और फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस किसके पास है? वो है प्रेसिडेंट जी के पास, राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस? वाइस प्रेसिडेंट की ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या रैंक है? तो उनकी रैंक है सेकंड। और फर्स्ट पे कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा ही था। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। तो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? ये भी उपराष्ट्रपति जी हैं। जैसे ही कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है, वैसे ही वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। ठीक है। इज वाइस प्रेसिडेंट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर? क्या जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट के किसी सदन के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सदस्य होते हैं? कि नहीं होते। ठीक है, नो। द कंसेप्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज़ टेकन फ्रॉम विच कंट्री? जो वाइस प्रेसिडेंट का सिद्धांत है, उपराष्ट्रपति जी का सिद्धांत है, वो हमने कौन से देश से लिया है? वो लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से। हु कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो दोनों हाउस के मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दोनों हाउस के मेंबर, लोकसभा के और राज्यसभा के। देखो, हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों सदन के दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कौन से मेथड से होता है? तो द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट। इनका भी वोट सीक्रेट बैलेट से होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी पर्सन की क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है? तो आर्टिकल 66 3 के अंडर, ठीक है, 3 क्लॉज के अंडर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर एज कंप्लीट कर ली हो उसने, और वो राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रखा हो। 4 क्वालिफिकेशंस दे रखी है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, 35 ईयर ऑफ एज, और क्वालिफिकेशन क्या कि मेंबर बन सकता है राज्यसभा का। ठीक है, और प्रेसिडेंट के केस में किसके थे? लोकसभा के। ठीक है। ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया हो। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो क्या होता है इनका टेन्योर? 5 साल ही होता है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज गिवन? जो ओथ है वाइस प्रेसिडेंट की, शपथ है, वो कौन से आर्टिकल में दी हुई है? तो आर्टिकल 69। हु एडमिनिस्टर द ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट? कौन वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है? तो प्रेसिडेंट है। ठीक है, कौन है? प्रेसिडेंट, और कोई अदर पर्सन जो कि प्रेसिडेंट ने अपने बिहाफ पे अपॉइंट करा हो। ठीक है। रिमूवल, इनको कैसे रिमूव करते हैं अब देखते हैं। देखो, पहले तो वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ये आपस में ही एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं। अब इनकी रिमूवल प्रोसेस देख लेते हैं। देखो, पहले रिमूव करने से पहले 14 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट जी को। ठीक है, उसके बाद रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट होगा। देन ये रिमूवल प्रोसेस राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, कहाँ से? राज्यसभा से ही। पहले राज्यसभा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से
पास करेगी वो रिजोल्यूशन, देन लोकसभा में भेजा जाएगा और लोकसभा उस पर एग्री करेगी। ठीक है, वहाँ सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए और राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है जितने भी टोटल मेंबर हैं, चाहे सीट वैकेंट है चाहे पर्सन एब्सेंट है, टोटल का जितना भी मेजोरिटी होगी, ठीक है, वही होगी उसकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब वैकेंसी देखते हैं, वैकेंसी कैसे कैसे हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट की। एक्सपायरेशन ऑफ द 5 ईयर टर्म, ठीक है, रिज़ाइन दे दे या फिर रिमूवल हो जाए या फिर डेथ हो जाए या फिर उनका जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाए। ये सारी चीज़ें सेम ही हैं जो प्रेसिडेंट के अंडर थी वैकेंसी में। अब वैकेंसी के लिए देखते हैं, तब वैकेंसी होती है एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, तो इलेक्शन पहले ही हो जाता है टर्म्स के एक्सपायर होने से पहले, लेकिन तब वैकेंसी होती है रिज़ाइन के थ्रू, रिमूवल के थ्रू या डेथ के थ्रू। तो जो इलेक्शन होगा वो एज सुन एज पॉसिबल कराया जाएगा। ठीक है, और न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, वो टोटल 5 ईयर के लिए ही होंगे, कंप्लीट 5 ईयर टेन्योर ही होगा उनका चार्ज लेने के लिए। और जो डाउट होंगे, डिस्प्यूट रिगार्डिंग किससे, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट थे ना, जैसे कि इलेक्शन ही वॉइड हो जाए तो कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट कि हाँ इनका इलेक्शन कैसा है, गलत तरीके से कराया गया है तो नल और वॉइड है। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन देखते हैं। देखो ये चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, तब वैकेंसी हो जाती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में। ठीक है, और तब प्रेसिडेंट बीमार हों तब भी ये प्रेसिडेंट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन तब ये प्रेसिडेंट की तरह वर्क कर रहे होंगे तो जो इनको सैलरी होगी, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के ही तौर पे मिलेगी और तब ये राज्यसभा की ड्यूटीज़ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, संविधान ने कोई भी सैलरी डिसाइड नहीं की है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो किसके लिए की है, इनका जो ऑफिस है चेयरपर्सन का राज्यसभा में, उसके लिए डिसाइड की है। ठीक है, अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनकी सैलरी प्रेसिडेंट के तौर पे दी जाएगी। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हुए। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में 1-2 क्वेश्चंस के आंसर देना, हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे और हमारे प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।